नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम इदराक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या आप इनसे फरमा दीजिए जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, क्या ये बराबर हो सकते हैं? नहीं, ये बराबर नहीं हो सकते। प्रोग्राम इदराक में आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है उलूम इस्लामिया के निसाब का मुआशरे पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, इस मौजू पर हम बात करेंगे। ये निसाब बहुत अहम है, ख़ास तौर पर अगर हम निसाब की बात करें कि जो जामियात में पढ़ाया जा रहा है। दो निज़ाम है तालीम हमारे माशरे में हैं, एक जो मदरसे में पढ़ाया जा रहा है और एक जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इस्लामियात पढ़ाई जा रही है। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जो दो स्कॉलर्स मौजूद हैं, इन दोनों का ताल्लुक़ इन दोनों निज़ाम है तालीम से रहा। मेरे पहले मेहमान हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माविया जलंधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मेहमान मोहतरम जनाब प्रोफेसर सैयद मोहम्मद उस्मान गनी गिलानी साहब। आप भी जामिया उमर ख़त्ताब से आपने अपना दर्स निज़ामी किया और मदारिस में पढ़ा भी और वहीं आपने पढ़ाया भी है, और इसके साथ साथ आपने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से एमफिल उलूम इस्लामिया किया और इन दिनों आप बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मलेशिया से आप PhD कर रहे हैं। और आप भी चूँकि मदरसे से भी वाकिफ़ हैं उस निज़ाम से, और अब इन दिनों आप शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान में बतौर सीनियर लेक्चरर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो उस्मान गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें वक्त दिया और स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू का आगाज़ मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माविया जलंधरी साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि मदारिस में भी यही इस्लामियात पढ़ाई जा रही है, यही उलूम इस्लामिया के मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी यही मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये अर्ज़ थी कि इसमें मुश्तरकात और मुख्तलिफ़ात क्या हैं? जी, बहुत शुक्रिया सैयद इफ्तिखार अली गिलानी साहब। सबसे पहले तो मैं अपने इस इदारे का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बहुत उम्दा और इल्म से भरपूर प्रोग्राम का आगाज़ किया, और इसके साथ साथ मैं अपने मेज़बान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे मौका दिया। आपका सवाल कि दोनों निज़ाम हाई तालीम में निसाब का फ़र्क क्या है, इस सवाल के हवाले से सबसे अहम बात तो ये है कि आम तौर पर ये सवाल उठाया भी नहीं जा रहा जी। और आपने बड़ा अछूता सवाल उठाया जो कि अहम है, बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में दो निज़ाम हाई तालीम चल रहे हैं इस्लामियात के, और इसके अलावा शायद और कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मौजू ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में ही उनके दो निज़ाम हाई तालीम चल रहे हों सवाए इस्लामियात के सब्जेक्ट के, कि एक मदारिस में चल रहा है और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में चल रहा है। तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क एक तो मकासद का फ़र्क है। मदारिस के जो निसाब है या अहले मदारिस है, उनका अपने उस निसाब से और उस तालीम से मकसद कुछ और है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो अरबाब हैं उनका इससे मकसद और है। मदारिस के लोगों का मेन और बुनियादी मकसद ये होता है कि हम अपने आप को कुरान और सुन्नत के साथ जोड़े रखें जी, और कुरान और सुन्नत का फ़हम हासिल हो, ताकि उससे हम ख़ुद भी दीनदार बन सकें और दूसरे लोगों को, मतलब आवाम को, माशरे को दीन की तरफ हम राग़िब कर सकें। एक तो ये मकसद है हमारे मदरसे का, और इसी के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो मकसद है वो ये है कि हमें
इस्लामियात के हवाले से इतना नॉलेज, इतना इल्म आ सके कि हमारे सामने जो जदीद मसाइल पैदा हो रहे हैं उन मसाइल का हल निकालने में हम तैयार हों। जी, हम ज़िंदगी के तमाम शोबा, जितने भी शोबा ज़िंदगी हैं, उनमें जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत पेश आए वहाँ पर हम अपना किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हों। बिल्कुल। तो इनका मकसद इस लिहाज से ये है कि हम अपने आप को आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी अपने आप को तैयार रख सकें। दीनदारी तो है ही है, वो तो बुनियादी चीज़ है यहाँ पर भी, लेकिन दूसरा फ़र्क ये है। फिर उसके बाद जब हम ख़ास निसाब पर नज़र डालें, वहाँ में ये चीज़ नज़र आती है कि मदारिस में हम पढ़ते हैं किताब को, हमारा ज़्यादा फोकस ये होता है कि ये किताब हमने पढ़नी है, और उसके मुकाबले में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में हम मज़ामीन पढ़ते हैं। बिल्कुल। यानी वहाँ हमारा मेन फोकस किताब है या हमारा मेन फोकस मजमून है। पूरी की पूरी बुखारी शरीफ पढ़नी है और यहाँ उसके सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने। अच्छा, वो फ़र्क क्या है? दोनों के अपने अपने खूबियाँ और फ़वाइद भी हैं, दोनों के अपने अपने हैं, कुछ ज़ाहिर है कुछ कमियाँ भी हैं। मदारिस में जब हम किताब पढ़ते हैं उसका फ़ायदा तो ये होता है कि हमें अपने इल्म के अंदर पुख्तगी आती है, मजबूती आती है। यानी हमें जो उस फ़न है जो किताब में जो लिखा हुआ है, इबारात का ख़ास तौर पर नुसूस का, हमें इल्म ज़्यादा आ जाता है। उन नुसूस को हल करने में, इबारात को हल करने में हम ज़्यादा मुकम्मल हो जाते हैं, ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। जी। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जिस फ़न की किताब पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी फ़न की किताब को हम जानते हैं, उसी फ़न की जो दीगर कुतुब हैं, यानी उसी फ़न में जो दीगर मुसन्निफ़ीन ने जो कुछ लिखा है, जो उनके आरा हैं, आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं, उनके बारे में इल्म नहीं होता, उनके बारे में नहीं होता। बिल्कुल, उनके बारे में हम जान नहीं पाते। जी बिल्कुल, आपकी मसलन के उसूल फ़िक़्ह है, उसूल फ़िक़्ह की हम एक किताब पढ़ रहे हैं मदरसे में, हमने 3 या 4 किताबें उसूल फ़िक़्ह की पढ़ी होती है मदारिस में, अब उन्हीं 3 किताबों को ही हम जानते हैं, बाकियों का नहीं, बाकियों को जानते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक, अच्छा, जब यूनिवर्सिटी में हम चूँकि मज़मून पढ़ते हैं जी, हमारे पास एक किताब के अंदर ये नहीं होता कि हम एक किताब में मुक़य्यद हो गए, जी, उसी दायरे में मुहित हो गए, ऐसा नहीं है। हम मज़मून पढ़ रहे हैं और वो मज़मून हम एक किताब से भी मुताले के तौर पर पढ़ते हैं, 2 से भी, 4 से भी, हमारे पास वो मैदान खुला होता है। जी बिल्कुल, वसी होता है। जी बिल्कुल, जी। तो उससे क्या होता है कि हम उस मुतल्लका मज़मून के मुतल्लिक़ बहुत से प्राइमरी सोर्सेज यानी मसादिर से वाकिफ़ हो जाते हैं जी, और उसके मुतल्लिक़ जो हमारे दीगर स्कॉलर्स हैं और मुसन्निफ़ीन और उलमा की आरा हैं, जो उनके नज़रियात हैं, जो अफ़कार हैं, उससे भी बखूबी वाकिफ़ हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक बुनियादी फ़र्क है। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप ये फ़र्क बयान फरमा रहे थे। बात को आगे चलाते हैं और हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब प्रोफेसर सैयद मोहम्मद उस्मान गनी गिलानी साहब। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर माविया साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में इसके फ़र्क को बयान किया, तो आप इसमें अगर इजाफ़ा फरमाएं कि इसमें क्या कमी बेशी की जा सकती है। यानी अगर हम जो हमारा जो निसाब है यूनिवर्सिटीज़ का और मदारिस का, तो इसमें ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हमें कुछ खला नज़र आता है, दोनों साइड्स पे नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या महसूस फरमा रहे हैं कि कैसे हम ये इस कमी को पूरा करें ताकि हमारा माशरा इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके? जी मोहतरम, सबसे पहले तो मैं अपने इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब का बेहद मशकूर कि उन्होंने मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए वक्त इनायत किया, और फिर मैं अपने मेज़बान जनाब सैयद इफ्तिखार अली गिलानी साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू पर बात करने के लिए वक्त निकाला और हमें इकट्ठा किया। इसमें सबसे पहले मैं अगर मदरसे के निसाब की बात करूँ, क्योंकि मेरी बुनियाद वहीं से बनी, तो हम अगर मदरसे की तारीख़ का थोड़ा सा मुताला करें कि ये निसाब क्यों मुकर्रर किया गया, उस वक्त की ज़रूरियात क्या थी। जैसे कि डॉक्टर माविया साहब ने मकासद की बात की कि उस वक्त मकसद क्या था, जिस वक्त ये निसाब बनाया जा रहा था, जिस माहौल में, जिस मुआशरे का मुकाबला करने के लिए ये निसाब मुतय्यन किया जा रहा था, उस वक्त के लिए इससे बेहतर निसाब मुमकिन नहीं था। जी बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त अकायद की जंग थी, उस वक्त फ़लसफ़े की जंग थी, उस वक्त मंतिक की ज़बान में बातें हो रही थीं। तो इस हवाले से मदारिस के तुलबा को इन मौज़ूआत पर तैयार करने के लिए इन मौज़ूआत का इंतखाब किया गया कि मदारिस के अंदर ये मज़ामीन पढ़ाए जाएँ, ताकि हमारा बच्चा इन मज़ामीन का माहिर होकर उस वक्त की जो दुनिया के चैलेंजेस थे, जो सामने से चैलेंजेस आ रहे थे, उनका जवाब देने के लिए हमारा फ़र्द तैयार हो।
तो उस वक्त के लिए ये मौज़ूआत इंतहाई बेहतरीन थे, बहुत मुफीद थे, और इनसे एक मुआशरे के अंदर एक दीन का जो चलन बाकी रहा वो वाक़तन उसमें मदारिस का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। अब जब हम देखते हैं कि अब जब वक्त गुजरता गया, तदरीजन वक्त आगे बढ़ता गया, अब हम देखें कि अब माशरे के मसाइल और चैलेंजेस क्या हैं, अब हमारे सामने मुश्किलात क्या हैं, अब एक इस्लामिक स्कॉलर्स के करने का काम क्या है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने निसाब पर नज़र सानी करने की ज़रूरत है वक्त के लिहाज से, क्योंकि उस वक्त भी वक्त के लिहाज से तब्दील किया गया, अब भी वक्त के लिहाज से तब्दील करना यही इज्तिहाद है, यही फ़क़ाहत है, यही जो है वो दूर अंदेशी है। यानी जैसे आप देखते हैं जामियात का निज़ाम तब्दील होता रहता है, उसमें हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, और एक पूरा एक जैसे अभी एक वन करिकुलम की बात हो रही है, एक निसाब की बात हो रही है, तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं मदारिस में इस तरह इस सिलसिले में जमूद है, यानी चैलेंजेस चेंज हो गए ना। पहले चैलेंजेस और थे, तो इसमें अब जो मदारिस के निसाब में हम देखते हैं कि मंतिक की तालीम है, फ़लसफ़े की तालीम है, उसकी इस वक्त फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत जदीद मालूमात की है, जदीद तालीम की है, जदीद मसाइल और जदीद मौज़ूआत से आगाह होने की है। तो ये तो हो गया मदारिस में कि हम मदारिस में थोड़ी सी इस बारे में नज़र सानी करें। उनके तरीक़ा तालीम तो बहुत अच्छा है, जैसे डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाया, तरीक़ा तालीम अच्छा है, बच्चे को काबिल बनाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो जदीद मसाइल हैं, जो जदीद चीज़ें हैं, उनको शामिल किया जाए, और उसमें अगर बच्चे पर बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है तो ये पुरानी चीज़ें जो अब किसी हद तक मतरूक हो चुकी हैं उनको निकाल दिया जाए जी। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं जामियात की, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की, तो इसमें भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें नज़र सानी की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तारीख़ का एक सबक पढ़ाया जाता है, तारीख़ी इर्तिक़ा पढ़ाया जाता है, या तारीख़ के हवाले से कोई भी मुताला पढ़ाया जाता है, तो हम तारीख़ को सिर्फ बराए तारीख़ ही ना पढ़ें, तारीख़ को सिर्फ बराए तारीख़ पढ़ेंगे, हिस्ट्री के तौर पे पढ़ेंगे, वाक़यात के तौर पे पढ़ेंगे, तो उसका माशरे पर क्या असर है वो हमें नज़र नहीं आएगा। इब्न खलीदून ने भी जो अपने मुकदमा तारीख़ के अंदर जिक्र किया, उसने यही कहा कि तारीख़ को इस हवाले से पढ़ा जाए कि आज के मुआशरे में आप उससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। शाह वलीउल्लाह ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाह अल-बालिग़ा में इर्तिफ़ाक़ात के उन्वान से भी इसी चीज़ को जिक्र किया कि आप अपने मौजूदा मुआशरे में तारीख़ से फ़ायदा हासिल करना सीखें। तो ये हमारे जामियात के अंदर अगर तारीख़ पढ़ाई जाती है या मंतिक या फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता है, तो उसको इस तरीके से मोल्ड किया जाए, इस तरीके से उसकी मौजूदा तनाजुर में एप्लीकेशन बता कर लोगों को बताया जाए, तो उससे मेरा ख्याल है कि जामियात के अंदर भी निसाब के अंदर बेहतरी आएगी। और जैसे कि आपने फरमाया कि निसाब बुनियादी अहमियत का हामिल है, तो जब निसाब बेहतर होगा तो बच्चे की जो किरदार साजी होगी, बच्चे की जो जहन साजी होगी, वो उसकी ज़ात पर जो असरात पड़ेंगे, तब वो माशरे के अंदर निकल कर माशरे का मुफीद फ़र्द बन सकता है। जी माशाल्लाह, बहुत उम्दा अंदाज में मोहतरम जनाब उस्मान गिलानी साहब मदारिस के और जामियात के निसाब में जो कमी बेशी है उसके बारे में बात कर रहे थे। बात को आगे चलाते हैं। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माविया साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे हाँ, जो हमारे मदारिस के जो तलबा हैं और जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं, अब ये जब तालीम हासिल करते हैं और तालीम हासिल करने के बाद हम देख रहे हैं कि वो किस दर्जे की तालीम हासिल करते हैं, और उसके बाद वो माशरे में वो कैसे एक अपना किरदार अदा कर सकते हैं, एक बेहतरी के लिए, माशरे को संवारने के लिए, माशरे में इल्म फैलाने के लिए, या माशरे को एक सही सिमत देने के लिए वो किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जी, सबसे पहले मैं इस हवाले से अपनी यूनिवर्सिटीज़ के जो फुज़ला हैं उनके हवाले से बात करूँगा। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के फुज़ला जब यहाँ से डिग्री लेकर निकलते हैं और उस वक्त तक वो जो कुछ हासिल कर चुके होते हैं, मसलन कि उन्होंने MA की डिग्री ली है या MPhil की डिग्री ली या PhD की, ये ज़्यादा हायर डिग्री ये हैं, ये डिग्री जब लेते हैं तो हमारे यहाँ जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि उनको हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मुतारफ़ करा चुके होते हैं। मसलन कि उनको हम मसादिर से मुतारफ़ करा चुके होते हैं। जी बिल्कुल, कि कौन कौन सा मसदर है किस किस सब्जेक्ट का, उनके पास अब एक तरीके से उनकी फिंगर टिप पर होती है सर। बिल्कुल ठीक। दूसरा, उनको चीज़ों को खोजने का, तलाश करने का और सही बात तक पहुंचने का रिसर्च मेथोडोलॉजी बिल्कुल वो फन सिखा चुके होते हैं। बिल्कुल, जब ये दो चीज़ें आपको आ गई जो कि बुनियादी टूल्स हैं, दो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जब ये दो चीज़ें आपको आ गई, उसके बाद अब आप माशरे में जब जाएंगे, माशरे का हिस्सा बनेंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे तो जो भी मसाइल आपके सामने आएंगे उन मसाइल हल करने के आप काबिल होंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ के जो फुज़ला होते हैं,
ख़ास तौर पर जो एमफिल की डिग्री हासिल की होती है, उन्होंने रिसर्च की होती है, पीएचडी वाले जो होते हैं, पीएचडी होल्डर, तो वो अपने आप को यूँ है कि इस्लामियत के डिपार्टमेंट के वो कमांडो बना चुके होते हैं। बिल्कुल, अब वो कामिल हो चुके होते हैं, तो उनके सामने ज़ाहिर फील्ड तो हर एक की मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो उनकी ख़ास फील्ड है, जो उनका तखस्सुस का मौजू है, उसमें तो ख़ास तौर पर और बाकियों में उमूमी तौर पर। यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% इत्तफाक करता हूँ कि ख़ास तौर पे जब हमारे मदारिस के तलबा जब यूनिवर्सिटी में आते हैं और उनकी अरबी और फ़िक़्ह और ये सारी चीज़ों पे उनकी ग्रिप होती है और उनमें जो कमियां बाकी होती हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी और ये सारी चीज़ें जैसे आप पहले फरमा रहे थे, तो वो यहाँ आने के बाद वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं जैसे आप दो मेरे सामने बैठे हैं। डॉक्टर साहब, यहीं से हम बात दोबारा शुरू करेंगे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इस पर बातें मन की होंगी उन लोगों के साथ जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिफर से स्टार्ट किया और बहुत कम अरसा में एक गैर मामूली तरक्की करके अपना नाम बनाया। उनसे जानेंगे उनका ये सफर कैसा है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 3 में। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इदराक और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं उलूम इस्लामिया के निसाब पर कि इसके माशरे पर क्या असरात हैं, और हमने बात की जामियात के सिलेबस की और मदारिस के सिलेबस की। अब हम बात को आगे चलाते हैं। मोहतरम जनाब सैयद उस्मान गनी गिलानी साहब से हम ये पूछेंगे कि ये जो हमारे मदारिस के फ़ज़ला हैं और हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स हैं, जब ये अपनी अपनी डिग्रियां और ये जहाँ से फारिग तहसील होते हैं, तो फिर ये अपने माशरे में बेहतरी लाने के लिए कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जी मोहतरम, ऐसा है कि जैसे डॉक्टर माविया साहब ने बात की, बहुत उम्दा बात फरमाई। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हमें देखना होगा कि दुनिया के अंदर निज़ाम है तालीम जो है, जो निसाब है, वो किस तरीके से ग्रो उसने अपने आप को किया है। अगर हम मिसाल के तौर पे ईसाइयत की बात करते हैं, नसरानियत की बात करते हैं, तो हमने देखते हैं कि वहाँ पर शुरू के अंदर मज़हब और जो मुआशरती ज़िंदगी थी उसको अलग करने की कोशिश की गई। पहले वो इकट्ठा था, उनका अपना एक निज़ाम चल रहा था। बाद में उसको जबरन अलग करने की कोशिश की गई, तो उससे फिर मसाइल पैदा हुए, उसमें फिर जंगें हुई, उसमें फिर बहुत खूनरेज़ी हुई। आखिरकार उनको यूरोप की एक निशात सानिया हमारे सामने आती है और उसमें फिर वो दोनों आखिरकार इकट्ठे हुए और फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई। हम अपने मुआशरे की अगर बात करें और अपने निसाब तालीम की अगर हम बरसग़ीर से मुताल्लिक़ हैं और बरसग़ीर के अंदर हम देखें कि कहाँ पर एक फ़र्क दोनों के अंदर पैदा हुआ और कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, तो जहाँ पर मदारिस के और जामियात के निज़ाम को अलग किया गया, वहाँ से फिर दूरियाँ पैदा होना शुरू हुई, जिसकी वजह से हमारा बच्चा एक इज़्तिराब का शिकार हुआ, हमारा बच्चा एक डिप्रेशन का शिकार हुआ, एक बेचैनी और परेशानी का शिकार हुआ कि मैंने किस तरफ जाना है।
वरना हम अपने अगर तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो जो हमारे जितने बड़े बड़े साइंसदान जिन पर हम फ़ख्र करते हैं, या जितने भी हमारे इल्मी शख्सियात जिन पर हम फ़ख्र करते हैं, हम वो देखते हैं कि वो दोनों उलूम के माहिर हुआ करते थे। हम कहते थे जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल, कि वो मनक़ूली उलूम पर भी दस्तरस रखते थे। हमारे आजकल के असातिज़ा भी जो पुराने हैं वो भी इसी तरह हैं, और वो अक़ली उलूम पर भी दस्तरस रखा करते थे। पहले ये फ़र्क नहीं होता था। जब ये फ़र्क नहीं होता था तो जो बच्चा किसी भी इदारे से निकलता था तो वो कामिल और मुकम्मल होता था, मुआशरे के हर चैलेंज को पूरा करने के लिए, उससे नबरद आज़मा होने के लिए वो तैयार हुआ करता था। लेकिन जब से ये अब हम देखते हैं कि जितने भी हमारे साइंसदान हैं वो पहले दरसी तालीम, दीनी तालीम मुकम्मल किया करते थे, उसके बाद कोई फ़लसफ़े में जा रहा है, कोई रियाजी में जा रहा है, कोई अलजबरा में जा रहा है, कोई साइंस में जा रहा है, कोई मेडिकल में जा रहा है। तो बुनियादी तालीम वही हुआ करती थी। जब से ये निज़ाम तालीम अलग हुए हैं तब से ये मसाइल पैदा हुए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन दोनों निज़ामों को कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जाए किसी न किसी हवाले से। जैसे आजकल माशाल्लाह कोशिशें भी हो रही हैं, डॉक्टर मोहम्मद माविया साहब ने प्रोग्राम बहुत इस हवाले से जो है वो किए हैं कि किस तरीके से मदारिस के नौजवानों को, मदारिस के उलमा को हम जदीद उलूम से रोशनास कराएँ, जदीद इदारों में लेकर आएँ, उनके साथ आपस में जो है वो एक इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएँ कि जिनमें एक दूसरे के माहौल से, एक दूसरे के उलूम से है हम आहंगी हो दोनों। जी बिल्कुल। तो इस एतबार से इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो हमारा स्कॉलर खुद ब खुद एक कंप्लीट पैकेज बनकर इदारे से निकलेगा। अब जब वो कंप्लीट पैकेज बनकर निकल रहा है, अब उसके सामने दीन का कोई मसला आएगा उसको हल करने के लिए वो तैयार है, दुनिया का कोई मसला आएगा उसको हल करने के लिए तैयार है, अदालतों में हमारी ज़रूरत है, हमारा बंदा फ़र्द उसके लिए तैयार है, मालियाती इदारों में हमारा बंदा चाहिए उसके लिए हमारा बंदा तैयार है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि दोनों चीज़ों को इकट्ठा किया जाए, कंपाइल किया जाए, ताकि दुनिया का कोई भी इदारा है किसी को ये परेशानी ना हो कि हमें अफराद कहाँ से मिलेंगे। अब चाहे हम मदरसे के अंदर हमारे जो कमियां थी जो हमने डिस्कस की वो हम उसके अंदर लागू करें, जामियात के अंदर जो कमियां थी वो उसको लागू करें। तो चाहे मदरसे से बंदा निकले हमारा, चाहे यूनिवर्सिटी से निकले बंदा हमारा, वो कंप्लीट पैकेज होगा। फिर उसको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होगी, हर मुआशरे के हर चैलेंज को पूरा करने के लिए वो तैयार होगा। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद उस्मान गनी गिलानी साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने आज के मौजू पर बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाई, और मैं बेहद ममनून हूँ मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माविया साहब का कि आपने भी आज के हमारे मौजू पर बड़ी मुदल्लल और बड़ी जामे गुफ्तगू फरमाई। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं बस यही अर्ज़ करूँगा कि जो हमारे मुकर्रिरीन ने जैसे कहा कि ज़रूरत इस अम्र की है कि हमारे मदारिस और हमारी जामियात मिलकर कोई ऐसा निसाब, कोई ऐसा प्रोग्राम तरतीब दें, जैसा कि इन्होंने तज़किरा भी किया मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईदुर रहमान साहब, हमारे असातिज़ा कराम मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शमसुर रहमान साहब और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माविया साहब ने मिलकर एक बहुत अच्छा सिलसिला चलाया, तदरीबुल मुअल्लिमीन का कोर्स शुरू किया, जिसमें मदारिस के असातिज़ा कराम की ट्रेनिंग हुई, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में भी हुई और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी हुई। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो हुए हैं, और असातिज़ा कराम जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो अब मदारिस में भी जा रहे हैं, और वहाँ पे ये अब इनका आपस में जब मिल बैठना है तो इससे हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। और हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स और मदारिस के जो फज़ला हैं ये जब एक जगह बैठेंगे तो इंशाअल्लाह उलूम इस्लामिया के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ये सब हल होंगे। इसी अल्फाज के साथ अपने मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।